दोस्तों जरा ये शॉकिंग रिपोर्ट को देखो। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में हर 2 इंजीनियर में से 1 इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है। और अगर आप इसका रीजन गूगल पे फाइंड आउट करोगे तो जितने भी आर्टिकल्स आएंगे उन सारी आर्टिकल्स में या तो लैक ऑफ इंडस्ट्री रेडी स्किल या फिर एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किया जा रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज होना एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंजीनियर्स के अनएम्प्लॉयमेंट का। कैसे, चलो बताता हूँ। देखो, अभी यूट्यूब पे जाके सर्च करो टॉप स्किल टू लर्न इन 2024। जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस टाइप की स्किल्स बताई जा रही है। बट सवाल आता है कि क्या ये स्किल्स सभी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है? वेल, यहाँ पे होती है प्रॉब्लम। जितने भी कोर ब्रांच के स्टूडेंट है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, etc, उन सभी के लिए ये सारी स्किल्स एक एडिशनल बेनिफिट तो ला सकती हैं, बट जॉब मार्केट में मिलने वाली ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं दिलवा सकती। क्योंकि कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के बेस पे जो भी जॉब आपको कंपनी ऑफर करेगी उन जॉब्स में आपसे इन स्किल्स की डिमांड की ही नहीं जाएंगी। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर आप कोर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो कौन सी स्किल्स पे फोकस करें एंड उन स्किल्स के बेस पे आपको कौन सी जॉब मिलेगी। इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि मैं आपको टॉप 5 स्किल्स एज वेल एज उनसे रिलेवेंट जॉब्स तो बताऊंगा ही, साथ ही 2 फ्री कोर्सेज की भी जानकारी दूंगा, जहां से आप न केवल उन स्किल्स को सीखोगे बल्कि प्लेसमेंट असिस्टेंट फैसिलिटी के थ्रू वहीं से जॉब भी पालोगे। वैसे तो वो दोनों कोर्सेज पेड है बट कुछ समय के लिए फ्री में मिल रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम मैकेनिकल एंड इनसे रेलेवेंट ब्रांच लाइक ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इनको पिक करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कौन से सेक्टर में आपके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो, इन ब्रांचेस का डायरेक्ट रिलेशन मशीन से होता है और मशीन्स का सबसे ज्यादा यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। दैट्स वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन ब्रांचेस के लिए जॉब रोल्स ज्यादा मिलेंगे। बात करें टॉप जॉब रोल्स की तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, ये कुछ टॉप जॉब रोल्स हैं जो कि इन कोर ब्रांचेस के लिए सुटेबल हैं। इन्हीं जॉब रोल से रिलेटेड आपको स्किल सीखना होगा। और अगर आप naukri.com पे भी इन जॉब्स को सर्च करोगे तो आपको कहीं भी स्किल्स के कॉलम में एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इनका जिक्र नहीं देखेगा। हालांकि ये स्किल्स आपके लिए काम की हैं जब आप एक सर्टेन एक्सपीरियंस को गेन कर लो। सो बात करें स्किल सेट्स की तो इन जॉब्स को पाने के लिए आपको जनरली कैड सॉफ्टवेयर, कैम सॉफ्टवेयर, सीएनसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी मशीनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टर्मिनोलॉजी, इन सभी स्किल्स को सीखना चाहिए। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल एंड इनसे रेलेवेंट ब्रांच लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पिक करें तो इन ब्रांचेस का डायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से होता है और इलेक्ट्रिसिटी आइदर जनरेट की जा सकती है या तो यूज की जा सकती है। जनरेशन की जहां बात आएगी वहां पे पावर सेक्टर में इनके लिए जॉब रोल ज्यादा दिखेंगे। और अगर बात करें एप्लीकेशंस की तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। दैट्स वाई आपको आइदर पावर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। बात करें इन दोनों सेक्टर में टॉप जॉब रोल्स की तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, पीएलसी प्रोग्रामर और स्काडा इंजीनियर, इस टाइप के टॉप जॉब रोल्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। इन जॉब रोल्स के लिए जनरली अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल कैड, स्काडा, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इन सभी स्किल्स को सीखना चाहिए। एज वेल एज एम्बेडेड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब तक के कंटेंट को अगर मैं समराइज करूँ तो ये है वो टॉप स्किल जो कि कोर ब्रांचेस को कैटेगरीज वाइज सीखना चाहिए। चलो अब बात करते हैं उन फ्री ट्रेनिंग्स के बारे में जहां से आप इन स्किल्स को सीख पाओगे। ये फ्री ट्रेनिंग्स आपको सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर की ओर से दिया जा रहा है। बेसिकली 2 टाइप की फ्री ट्रेनिंग है। पहली फ्री ट्रेनिंग स्पॉन्सर्ड बाय एनएसडीसी की ओर से है, जिसमें कि 3 टाइप्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ये तीनों ट्रेनिंग मैकेनिकल एंड इनसे रिलेवेंट ब्रांच के लिए है। पहली ट्रेनिंग का नाम है सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग, सेकंड ट्रेनिंग इज फॉर सीएनसी ऑपरेटर वर्टिकल मशीनिंग सेंटर एंड थर्ड ट्रेनिंग इज फॉर सीएनसी प्रोग्रामर। पहली और दूसरी ट्रेनिंग के लिए आईटी एंड डिप्लोमा वाले एलिजिबल है फ्रॉम मैकेनिकल फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट ब्रांच, एंड थर्ड ट्रेनिंग के लिए केवल डिप्लोमा और बीई बीटेक वाले हैं फ्रॉम मैकेनिकल और इक्विवेलेंट ब्रांच।
इन तीनों ट्रेनिंग्स का ड्यूरेशन 3 महीने का है और 27 तारीख से अगला बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस डेट के पास होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप इस टाइप की फ्री ट्रेनिंग पा सकते हो। कैसे, वो आपको एंड में पता चल जाएगा। फिलहाल इनमें से किसी भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का प्रोसेस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है और सीट फुल होने से पहले एडमिशन ले लेना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके सारी चीजें जान सकते हो और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी मिल जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड ट्रेनिंग पे। ये ट्रेनिंग NSFDC की ओर से है, जिसमें कि 3 टाइप्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पहली ट्रेनिंग है एडवांस डिप्लोमा इन मशीन मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन। सेकंड ट्रेनिंग है मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कैड एंड कैम एंड थर्ड ट्रेनिंग है एडवांस डिप्लोमा इन CNC प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। बेसिकली पहली ट्रेनिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विवेलेंट्स के लिए है। सेकंड है मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इक्विवेलेंट ब्रांच के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों, एंड थर्ड है डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक ट्रेनिंग सिक्योर करके दी गई है। तीनों ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 6 महीने का है और सीट्स भी काफी ज्यादा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम या तो 3 लाख से कम, या तो 1 लाख से कम, या तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए। इन तीनों चीजों को प्रूव करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल हो जाएगा, जिसके लिए आपको ये बारकोड स्कैन करना है। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग वैसे भी फ्री होती है तो चलो एक बार मैं इनका फी दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे सेम ट्रेनिंग है मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन कैड एंड कैम, जिसका फी 36,500 है। सेकंड इज एडवांस डिप्लोमा इन CNC प्रोग्रामिंग टेक्निक, इसका फी भी 34,500 है। एंड थर्ड इज एडवांस डिप्लोमा इन मशीन मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन, इसका फी भी 34,500 है। दैट मीन्स आपके हजारों रुपए सेव हो रहे हैं। अब आप सबके मन में 2 डाउट जरूर आ रहे होंगे। पहला कि मैं तो भुवनेश्वर में रहता नहीं हूँ, फिर मैं कैसे ऐसी ट्रेनिंग का फायदा लूं, एंड दूसरा डेट काफी कम है, इतनी जल्दी में डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर सकता। तो देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप अभी की ट्रेनिंग मिस कर चुके हो देन आपको करना ये है कि गूगल पे जाके सर्च करना है MSME टूल रूम, एंड जो पहली वेबसाइट आएगी उस पे क्लिक करते ही आपको इंडिया में अलग अलग स्टेट्स पे जहाँ भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है उनका सारा डिटेल मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता का यहाँ पे वेबसाइट दिया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ भी फ्री ट्रेनिंग का नोटिस चल रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर को फाइंड आउट करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो भी फ्री ट्रेनिंग चल रही है उन पे क्लिक करके एलिजिबिलिटीज चेक करके एडमिशन लेना है। मेरे हिसाब से हर महीने ऐसी फ्री ट्रेनिंग्स यहाँ पे आती रहती है, तो आपको करना बस ये है कि अपडेटेड रहना है ऐसी वेबसाइट्स पे और आपका काम हो जाएगा। एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि ये सारी ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग है। इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए आपको टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में जाके सारे क्लासेस ज्वाइन करने होंगे और इस दौरान रहने और खाने का पूरा खर्च आपको खुद उठाना होगा। हालांकि ऐसे कॉलेजेस में आपको हॉस्टल एंड मैस फैसिलिटीज मिल जाएगी बहुत ही किफायती रेट पे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से जाओ, सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना। और हाँ, कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन लिखो ताकि मैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ट्रेनिंग्स को फाइंड आउट करूं। ऑन दी अदर हैंड और भी बहुत सारी ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस लाइक एम्बेडेड सिस्टम, टाटा द्वारा दी जाने वाली फ्री ट्रेनिंग्स मेरे चैनल पे है, तो उन वीडियोस को भी चेक करके उसका फायदा जरूर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।